दिवसीय योग शिविर के 5वें दिन हम सभी उपस्थित हैं बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के ऐतिहासिक पहाड़पुर गांव में और पूरे ग्रामवासी लगातार 5 दिनों तक योग की गंगा में डुबकी लगाते रहे और सब लोग मानव से महामानव बनने की यात्रा में, सब कोई रोगी से निरोगी बनने की इस यात्रा में और सब कोई अपने भीतर के सारे विकारों को, व्याधियों को दूर करने का संकल्प लेते हुए हम वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आइए आंख बंद करते हैं, मन शांत करते हैं। मन में किसी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव कि हे भगवान, आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूरा देश और पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा को यह एक संकल्प ले रहा है कि आज हमारे भीतर ज्ञान अवतरित हो जाए। आज हमारे भीतर जो अज्ञान है, जो अंधेरे हैं, वो सब हमसे दूर हो जाएं। तो अपने भीतर को पवित्र बनाने का, अपने भीतर और बाहर प्रकाश फैलाने का भाव रखते हुए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए हम इस यात्रा को आनंद की तरफ ले जाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ओम आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम प्राणायाम के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हाथ नीचे करते हुए सभी आँख को एक बार खोल लेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम और आज 4 प्रकार के प्राणायाम पर विशेष फोकस करते हुए आप सबको याद कर लेना है कि हमें ज़्यादा हो या ना हो, बहुत ज़्यादा समय निकले या ना निकले, कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप कम से कम समय निकालना शुरू कर दीजिए। और भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम यदि आप नियमित और निरंतरता के साथ करते हैं तो इस दुनिया में और इस शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं वो सारे व्याधियों को आप भस्म कर सकते हैं। मात्र 4 प्राणायाम को विधि पूर्वक और एक लय के साथ करेंगे। तो आइए हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। ये चारों प्राणायाम प्रतीकात्मक रूप से आज हम बताने का प्रयास करेंगे
परिचय के तौर पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे किया जाता है और करने से क्या फ़ायदा होता है। सीधे बैठ जाइए सभी, सब सीधा बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर पीठ को सीधा रखना है और सामने देखते हुए आप सभी अपने नेत्र को बंद कर लीजिए। बंद करने को मलता आज बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र और पावन अवसर पर हम सभी योग शिविर में भाग ले रहे हैं। ये हमारा पिछले लाखों जन्म का सौभाग्य है और तप है कि आज ऐसे पवित्र और पुनीत अवसर पर योग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सबको भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए उसकी विधि को सीखते हैं। एक आसन का चयन करते हैं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में आंख बंद करके पीठ सीधा रखते हैं और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरते हैं, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं और 5 मिनट तक इसका लगातार अभ्यास करते हैं। दूसरा, कपालभाति का अभ्यास। अब कपालभाति कैसे करना है? कपालभाति करने के लिए भी वही तरीका, एक आसन में हम बैठ करके ध्यान मुद्रा लगा करके पीठ सीधा करके और नासिका से झटके से 1 सेकंड में प्राणवायु को बाहर फेंकते हैं। जैसे ही प्राणवायु को बाहर फेंकते हैं तो पेट का प्रदेश, पेट का इलाका हमारा अंदर घुसता है। करिए आप लोग भी। नाक से झटके से सांस फेंकिए 1 सेकंड में और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, यानी 1 सेकंड में एक ही झटका लगाते हैं। कपालभाति का लगातार अभ्यास करने से गैस, कब्ज से लेकर के नस नाड़ियों की समस्याओं से लेकर के हृदय से लेकर के माइग्रेन से लेकर के कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। अब अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का हमें कैसे करना है, विधि को सीखना है। सीधे बैठना, फिर दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पे लगाना, तर्जनी को मोड़ लेना, बाएं नासिका से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरना। दाहिने हाथ को उठा लीजिए आप लोग भी, यानी दाहिना अंगूठा दाहिने नासिका पर, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरना, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ना, फिर दाहिने से लेना और बाएं से फिर छोड़ना। आइए आप लोग भी कर लीजिए, थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। दाहिने हाथ का दाहिना अंगूठा दाहिने नासिका पर, आंख बंद कर लीजिए। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बाएं नासिका को बंद करिए, फिर दाहिने नासिका से सांस को छोड़िए, फिर दाहिने नासिका से सांस को लीजिए और दाहिना नासिका बंद करके बाएं नासिका से सांस को छोड़िए। करते रहिए। ऐसा करने से याद ज़्यादा होगा, दिमाग शांत होगा, मन पवित्र होगा। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, लकवा से लेकर कैंसर से लेकर के सारे नस नाड़ियों की जो भी अवरोधक बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। नींद बढ़िया लगती है और हमारा जीवन सत्य और अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ने लगता है। फिर यहीं से आप दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़िए। दोनों हाथ को उठा लें और दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे रखते हैं, तर्जनी को ललाट के मध्य में रखते हैं और बाकी तीनों उंगली को मोड़ करके आँख के ऊपर लगाते हैं और मुंह बंद करके नाक से सांस भर के 5 बार भौरे जैसा गुंजन करेंगे। तो आइए।
धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आपस में रगड़िए और धीरे धीरे गर्म हथेली को अपने आंखों पर लगा करके प्रणाम मुद्रा में प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए धीरे धीरे आँख को खोली और जो कुछ भी दिखाई पड़े उसमें परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और आज की दिन की शुरुआत हम सब ऐसे शुभ और मंगल कामनाओं से करते हैं।